बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया था और अब उसी के रिलेटेड अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, एनी नंबर ए is said to be arithmetic mean between A and B if this A capital A B in AP, यानी ये सीक्वेंस ऑफ 3 टर्म्स किस में चला जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जाने का मतलब क्या है कि इनका डिफरेंस यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए और बी और कैपिटल ए, इन दोनों का डिफरेंस सेम हो। ये ऑलरेडी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं। और अब आगे हम मैं इसकी इंक चेंज कर लेता हूं, पहले ब्लैक। अच्छा, तो any number A is said to be arithmetic mean between A and B if A B in AP। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है कि हम यहाँ पर कोई नंबर ले लेते हैं, ये 2, और यहाँ पर हमारे पास से कि क्या है 6 है, ठीक है। और अब इन दो नंबर, ये ए है और ये बी, इनके दरमियान आपने यहाँ पर जो नंबर ए इंसर्ट करना है, तो ये कब ये अरिथमेटिक मीन होगा कि जब ये सीक्वेंस ऑफ 3 टर्म्स किस में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाए, ठीक है। अब क्लियरली यहाँ पर कौन सा नंबर, अगर हम यहाँ पर क्या लिख लें, 4 लिख लें, तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 - 2 2, 6 - 4 2। तो इसका मतलब ये 4 जो है ये क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा बिटवीन 2 एंड 6। हम ये देख लेते हैं कि हम इसके लिए पहले फार्मूला कैसे डेवलप करेंगे। तो इसके लिए देख लें कि सिंस ए कैपिटल ए बी इन ए पी, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इनका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। Therefore A minus A will be equal to B minus A implies that A को लेफ्ट हैंड साइड पर A ही हमने मालूम करना है, चूंकि हमने ये अपनी तरफ से कोई एज्यूम किया हुआ है नंबर A। तो इसका मतलब इसका फार्मूला हमें इन टर्म्स ऑफ गिवन टर्म्स यानी A एंड B चाहिए। तो इसके लिए हम A मालूम करेंगे इस रिजल्ट में से, तो A प्लस A इज इक्वल टू A प्लस B, इसको राइट पर शिफ्ट कर दिया। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 2A इज इक्वल टू A प्लस B, तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। तो ये अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने एग्जांपल दी थी आपको से कि आपके पास 2 था और उसके बाद आपके पास कोई नंबर क्या था, 6। तो अब इनके इन बिटवीन अगर नंबर आपने इंसर्ट करना है अरिथमेटिक मीन, तो आपके पास क्या जाएगा, अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ लिया कि A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस B। तो A कितना है आपके पास, 2 है, और प्लस B कितना है आपके पास, 6 है। तो इनको आप ऐड कर दें और डिवाइड कर दें 2 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आपके पास 4। तो अब ये क्या आ जाएगा, फिर 4। तो अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये किस में है कि 2 4 6 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होगा। तो ये सिंपल सी बात है कि कोई भी दो नंबर के दरमियान आपने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो उसके लिए अब आपने फार्मूला सीख लिया अरिथमेटिक मीन। सिंपल है, या इसको आप यूं भी लिख लेते हैं
ए टाइम यानी अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड ही अरिथमेटिक मीन होगा। अब हम इसको क्लियर करके फिर आगे चलते हैं। तो ये हमने फार्मूला डेवलप कर लिया कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2। फॉर एग्जांपल फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 6, तो यही मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। ये आपके पास क्या आ जाएगा 4। अब आगे है कि हाउ वी इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो ये इम्पॉर्टेंट है समझने के लिहाज से, इजी सा है लेकिन तवज्जो देना पड़ेगी। अब फर्ज करें आपके पास कोई दो नंबर हैं ए और बी, और इनके दरमियान आप एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हमने उसके लिए ले लिया कि लेट a1 a2 a3 an be n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ये अरिथमेटिक मीन्स हैं a1 a2 a3 an बिटवीन a एंड b, तो तब आपके पास क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं कि कोई नंबर अरिथमेटिक मीन होगा बिटवीन ए एंड बी इफ ए कैपिटल ए बी इन ए पी। तो सिमिलरली उसी तरह अगर ए की बजाय कितने, वहां पर एक अरिथमेटिक मीन था, यहाँ पर एन अरिथमेटिक मीन्स हों। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होना चाहिए कि आपके पास A1 A2 A3 कैपिटल AN P, ये भी इसकी लास्ट टर्म है, इन AP। तो ये अगर सीक्वेंस किस में चला जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो तब आप ये कहेंगे कि A1 A2 A3 AN n अरिथमेटिक मीन्स हैं बिटवीन A एंड B। हम यहाँ पर अब तवज्जो देंगे कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास क्या आ जाएगा, n अरिथमेटिक मीन्स हो जाएंगे, और अब ये कितनी टर्म्स हो जाएंगी n, और एक टर्म ये और एक टर्म ये। तो अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी हो जाएंगी, यानी n प्लस 2, और इसकी जो n प्लस 2 टर्म्स हो जाएंगी, और इसकी जो लास्ट टर्म होगी जिसे आप L या nth टर्म भी कहेंगे, और वो कौन सी होगी, an प्लस 2th टर्म जो हो जाएगी, वो आपके पास कौन सी होगी, B होगी। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आपने क्या करने हैं, 3 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, किसके दरमियान, 2 and 6। और अब इसके लिए आप ये कह देते हैं कि A1 और A2 A3। तो ये 3 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं बिटवीन 2 and 6। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएंगी, 3 तो अरिथमेटिक मीन्स आ जाएंगे, एक इसकी फर्स्ट टर्म और एक की इसकी लास्ट टर्म।
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी, 3 + 2। तो अब इसकी जो हम ये कहेंगे कि इसकी जो लास्ट टर्म यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 5। तो A5 यानी इसकी 5th टर्म जो होगी ये आपके पास क्या हो जाएगी, वो 6 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर अगर हमारे पास क्या है, n अरिथमेटिक मीन्स हैं बिटवीन A एंड B। तो अब हम इनके लिए प्रोसीजर पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर हम इनके लिए everyone A1 A2 A3 AN इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अब सबसे पहले कि AN + 2H, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इसकी कौन सी टर्म हो जाएगी, लास्ट टर्म होगी, और जो कि आपके पास कौन सी है, B है। और अब AN + 2H टर्म, चूंकि जनरल टर्म हमने पढ़ी हुई है किसकी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और वो किसके बराबर होती है, AN = A1 + n - 1 × D। तो अब यहाँ पर n की जगह आप क्या पुट करेंगे, n + 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, AN + 2 will be equal to A1 आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो कि A है, और प्लस n यहाँ पर कितना है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो है n + 2, और आगे ये आपके पास आ गया -1 × D। तो ये हमने लिखा कि AN + 2 = A + n + 2 - 1 × D which is equal to B implies that। अब यहाँ से आप देखें कि A और B गिवन है, तो आपके पास D नहीं है, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप एक और I पर शिफ्ट कर लें तो ये क्या आ जाएगा, B - A, और n + 1 से डिवाइड कर लें तो इसका मतलब D = क्या आ जाएगा, B - A/n + 1। अब यहाँ पर ये देख लें कि आपके पास A1 जो है, कैपिटल A1 जो है ये इसका फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, जबकि ये स्मॉल A1 जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है। तो लिहाजा A1 जो है आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, जो इसका अरिथमेटिक मीन, पहला अरिथमेटिक मीन होगा, वो बेसिकली इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म होगी। तो इसीलिए A1 = क्या आ जाएगा, A2, और A2 अब अरिथमेटिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म है, और जिसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा, तो वो क्या आ जाएगा, A1 + 2 - 1 × D। तो 2 - 1 मीन्स 1 D। तो अब इसका मतलब A1 = A1 + D की वैल्यू B - A/n + 1। अब इसको आप एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो A1 आपके पास क्या आ जाएगा, NA + B/n + 1। इसी तरह A2 जो है वो यानी सेकंड अरिथमेटिक मीन क्या है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की तीसरी टर्म है, और तीसरी टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस की यानी A3 किसके बराबर होगी, A1 + 3 - 1 which is equal to 2 × D, which implies that A2 is equal to this 2 टाइम्स। अब अगेन यहाँ पर D की वैल्यू जो कि हम ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुके हैं,
ये यूज करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a2 इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1, तो विच इम्प्लाइज a2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू ए प्लस 2b ओवर n प्लस 1। इसी तरह आप a3 आपके पास क्या होगा, फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी और ये इक्वल हो जाएगा किसके, अगेन यहाँ पर a1 प्लस 4 माइनस 1 यानी 3d, तो a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3 इंटू बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1 और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा। इसी तरह आप चलते चलते कहां पर जाएंगे, an पर जाएं, यानी जो nth अरिथमेटिक मीन होगा। तो अब यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि a1 जो है फर्स्ट अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a1 प्लस 1d, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d, ठीक, और a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d। तो इसका मतलब यहीं से आप इसको देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू a1 प्लस nd, तो an इज इक्वल टू a1 आपके पास a के इक्वल है, तो प्लस n इंटू t की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, b माइनस ए ओवर n प्लस 1, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, nth अरिथमेटिक मीन विल बी इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस n b ओवर n प्लस 1। सही। अब नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, यानी a और b के दरमियान जो n अरिथमेटिक मीन्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे। बेसिकली सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन एनी नंबर a एंड b विल बी इक्वल टू n टाइम्स द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अभी हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि लेट a1 a2 a3 a and b n arithmetic means between a and b, और नाउ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, यानी इनका हमने सम लिखा तो वो क्या आ जाएगा, a1 हमने पढ़ा किसके इक्वल, a1 प्लस d प्लस a2 की वैल्यू a1 प्लस 2d, a3 क्या पढ़ा a1 प्लस 3d, और इसी तरह an इज इक्वल टू a1 प्लस nd। अब इसको आप नेक्स्ट a1 इनको ऐड कर दें, ये कितनी टाइम्स ऐड होंगे, n टाइम्स ऐड होंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा na1, और इसी तरह फिर इसमें से d अगर कॉमन ले ले तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3। अगेन इसको देख ले, यहाँ तक हमने क्या किया, a1 की ये वैल्यू लिखी और वो ये, फिर a2 की वैल्यू क्या लिखी, ये लिखी a1 प्लस 2d, फिर a3 की वैल्यू क्या लिखी a1 प्लस 3d, और इसी तरह an क्या लिखा a1 प्लस nd। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे कि a1 ये सिमिलर वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया, और ये a1 कितनी मरतबा आएगा, चूंकि n अरिथमेटिक मीन्स है तो इसका मतलब हर एक टर्म में a1 आ रहा है तो ये n टर्म्स आ जाएंगे, ठीक। और इसी तरह अब d की टर्म्स को इकट्ठा कर लो, d प्लस 2d प्लस 3d प्लस nd, और अब इनको रीअरेंज कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा a1 प्लस a1 अप टू a1 n टाइम्स, और ये आपके पास d प्लस 2d प्लस 3d अप टू nd। अब इसमें इनको ऐड करेंगे तो n टाइम्स a1 आ जाएगा प्लस d कॉमन ले लें, और यहाँ पर ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये सीरीज है, ठीक है।
और इस सीरीज का सम, अभी नेक्स्ट आप अरिथमेटिक सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें इसका सम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली मैं बता देता हूँ कि जो अरिथमेटिक सीरीज होगी उसका सम Sn इक्वल होता है किसके, n बाय 2 इंटू 2a1 मीन्स या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर इसका Sn देखें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, इस सीरीज का, जिसमें पहली टर्म क्या है, 1 है। ठीक है, तो n आपके पास तो n ही रहेगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, a1 की वैल्यू क्या है, 1, तो 2 इंटू 1 आपके पास 2 ही आएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास, हर दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है, डी, तो डी आप कैलकुलेट कर लें तो डी आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 1 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, n बाय 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, और अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, n इंटू ये n और माइनस 1 प्लस 2 आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 1 और डिवाइडेड बाय ये आपके पास 2। तो इसका मतलब इस सीरीज का सम यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n टर्म। तो n टर्म हूं तो इसका सम किसके बराबर होगा, n इंटू n प्लस 1। अब हम आगे चलते हैं। तो अब यही लिख लिया फिर na1 प्लस डी इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। अभी इसके लिए मैंने इसका सम कैलकुलेट करना सिखाया और वो किसके इक्वल है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर अगेन आप d की वैल्यू यूज कर लें, d आप पढ़ चुके हैं किसके इक्वल है, b माइनस a ओवर n प्लस 1। और अब ये पीछे मैंने बताया कि आपके पास जो d होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये a1 n अरिथमेटिक मीन्स है a1 a2 an बिटवीन a एंड b, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएंगी, an प्लस 2। तो an प्लस 2 इसकी 2th टर्म जो होगी वो b होगी, उसमें से आप क्या मालूम कर लें, b जो कि पीछे में कैलकुलेट करना बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसकी मैं वैल्यू यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, जैसे d की वैल्यू b माइनस ए ओवर n प्लस 1। तो यहाँ पर इस सीरीज का सम क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर अब आप LCM ले लें, सॉरी उससे पहले ये n प्लस 1 और ये n प्लस 1 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और
ये कैंसिल करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा n इंटू बी माइनस ए ओवर 2। एलसीएम ले लें तो ये आपके पास 2na प्लस एन बी माइनस एन ए, और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, n इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। और ये किसके इक्वल है देखें, यानी इज इन अरिथमेटिक मीन्स का सम किसके इक्वल होगा, n टाइम्स अरिथमेटिक मीन। ये a प्लस बी बाय 2 क्या पढ़ा था हमने, a और b के दरमियान अरिथमेटिक मीन आपने कैलकुलेट किया था, और वो क्या किया था, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2। तो इसका मतलब सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स विल बी इक्वल टू n टाइम्स द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अब इसी को मैंने स्टेटमेंट की शक्ल में लिख भी लिया। अब इसके लिए एग्जांपल भी देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 8। अब यहाँ पर आप पहले क्या करें, 6 अरिथमेटिक मीन मालूम करें, फिर उनको सम करें, ठीक है। ये करने की जरूरत ही नहीं है। इस रिजल्ट की रोशनी में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसका इन 6 अरिथमेटिक मीन्स का सम मालूम कर सकते हैं, और वो ये होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a6 विल बी इक्वल टू 6 टाइम हमने क्या पढ़ा, n टाइम्स अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो अब n क्या आ जाएगा 6, तो 6 इंटू ए प्लस बी, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू आपके पास क्या है 8 है। तो 6 टाइम a b डिवाइडेड बाय 2, तो 6 टाइम a की वैल्यू 2 प्लस a डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 5, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30। अब कहीं पर भी कोई नंबर दिए गए हों दो और उनके दरमियान कोई भी तादाद में, किसी भी तादाद में आपके पास अरिथमेटिक मीन्स हो उनका सम पूछा जाए तो आप डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। उससे पहले यहाँ पर अगेन ये आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी होगा कि फाइंड द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, या प्रूव दैट सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b will be equal to n times their arithmetic mean। तो ये यहाँ पर अगेन एक्सरसाइज में जाकर तो मैं नहीं करूँगा, यहीं पर मैंने इसको प्रूव कर लिया और उसका प्रूव आपने यही लेंगे। जो सिंपल से क्वेश्चंस हैं वो तो मैं नहीं करूँगा, एग्जांपल मैंने कर दिए हैं। एक्सरसाइज में फाइंड द वैल्यू ऑफ n for which an plus bn over an minus 1 plus bn minus 1 may be arithmetic mean between a and b। यानी आपके पास आपने n की वैल्यू मालूम करनी है, वो वैल्यू मालूम करनी है कि जिसको यहाँ पर अगर हम यूज करें इस रिजल्ट में, तो ये क्या बन जाए, अरिथमेटिक मीन बन जाए बिटवीन a एंड b। अब आप देखें a और b के लिए अरिथमेटिक मीन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो किसके इक्वल होगा, a प्लस b बाय 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने n की वैल्यू मालूम करनी है जिस पर अगर उस n को यहाँ पर यूज करें तो ये क्या बनना चाहिए, a प्लस बी बाय 2 बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली अगर n की जगह 1 पुट करें तो a रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 1 प्लस b रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय n को 1 पुट किया तो a रेज़ टू पावर
1 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा 0 प्लस बी रेज टू पावर 1 माइनस 1 0, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो अब हम इसको प्रूव भी कर लेंगे। पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन, वी नो दैट अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज ए प्लस बी बाय 2। तो लिहाजा क्या होना चाहिए कि देयरफॉर ए एन plus bn over an minus 1 plus bn minus 1 will be arithmetic mean between a and b if कब होगा कि an plus bn over an minus 1 plus bn minus 1 is equal to हो जाए किसके a plus b by 2 के। तो अब इस रिलेशन में से आपने क्या करना है n की वैल्यू मालूम करनी है। तो n की वैल्यू मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू ए एन प्लस बी एन प्लस ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 इंटू ए प्लस बी। तो अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या हासिल करेंगे 2an प्लस 2bn इज इक्वल टू an माइनस 1 इंटू a और फिर an माइनस 1 इंटू b प्लस फिर बी एन माइनस 1 इंटू ए और फिर बी एन माइनस 1 इंटू पी। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा ए एन, इनको मल्टीप्लाई करें एक्सपोनेंट ऐड कर ले एन माइनस 1 प्लस 1 ए एन माइनस 1 इंटू बी प्लस आपके पास क्या आ जाएगा ए बी एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 प्लस 1। तो ये सिंपल बच्चों वाली कैलकुलेशन है। उसके बाद आप इस ए एन को लेफ्ट पर शिफ्ट कर लें और इसी तरह इस बी एन को आपने किधर शिफ्ट कर लिया इधर लेफ्ट पर शिफ्ट कर लिया। ये दो टर्में एज इट इज आपके पास रहेंगी और अब आप 2an माइनस ए एन आपके पास क्या आ जाएगा ए एन 2bn माइनस बी एन आ जाएगा। और अब आप फिर इनको सिंप्लीफाई कर लें अब इसको आप लिख सकते हैं ए एन इंटू ए रेज पावर माइनस 1 इंटू बी प्लस यानी बी और ए के यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है उनको ब्रेक कर ले डी एन इंटू बी रेज टू पावर माइनस 1। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ए एन और इसके साथ इस टर्म को आपने लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लिया और इसी तरह बी एन के साथ इस टर्म को आपने लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लिया और अब आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से ए एन कॉमन ले लें तो 1 माइनस ए रेज पावर माइनस 1 बी प्लस बी एन कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ए इंटू बी रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
अब ए एन यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस बी ओवर ए प्लस बी एन 1 माइनस ए ओवर बी। अब नेक्स्ट इसको यहाँ पर प्रेजेंटेशन में वैनिश हो गया, तो मैं यहाँ पर इसको खुद से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये यानी आपके पास क्या आ जाएगा ए एन इंटू एलसीएम ले लें तो ए माइनस बी ओवर आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी एन इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू 0। यानी इस टर्म के लिए ये आ जाएगा और इस टर्म के लिए ये। अब ए माइनस इसको रीअरेंज कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर रीअरेंज करने के बाद यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा कि मैं यहीं पर इसको इरेज करके रीअरेंज करने के बाद माइनस ए प्लस बी कर ले, माइनस को कॉमन ले ले, तो अब ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी। तो अब ए माइनस नेक्स्ट आप जाएंगे ए माइनस बी को आप कॉमन ले लें, तो आपके पास ये क्या बचेगा ए रेज टू पावर एन ओवर ए, जिसको लिख लेंगे ए रेज टू पावर एन माइनस 1 और माइनस आपके पास पी एन ओवर बी बचेगा, तो बी रेज टू पावर आपके पास क्या आ जाएगा एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो रियल नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसका मतलब आइदर a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और a n माइनस 1 माइनस बी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन a माइनस बी जो है वो आपके पास 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि a और b अगर 0 हो जाए इक्वल हो जाए, तो फर्ज करें ये 2 और ये 2, तो अब अरिथमेटिक मीन क्या है फिर 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 2 माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 अगेन इक्वल टू 2। तो ये ए और बी कोई डिफरेंट नंबर्स होंगे, सिमिलर नंबर नहीं होंगे। जब डिफरेंट होंगे तो ये कभी भी ए माइनस बी 0 नहीं हो सकता, ठीक। तो इसका मतलब अब क्या बचा कि ये अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब ए एन माइनस बी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे यहाँ प्रेजेंटेशन में शो नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन पीडीएफ में मैंने भेज दिया है, वहाँ पर इसकी पूरी कैलकुलेशन मैंने की हुई है। यहाँ पर समझा भी देता हूँ, ये है भी इजी। अब अगेन आप क्या आ जाएगा कि इनकी वैल्यू मालूम करने के लिए, इसका मतलब इसको इक्वेट कर दिया आपने किसके इक्वल 0 के, तो अब इसकी आप वैल्यू वापस मालूम कर सकते हैं। और वो कैसे मालूम करेंगे कि ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी एन माइनस 1। तो अब क्योंकि बी अगर नॉन जीरो है तो बी रेज़ टू पावर n माइनस 1 भी नॉन जीरो होगा,
तो इसका मतलब नॉन जीरो नंबर से आप दोनों साइड को डिवाइड कर लें, तो राइट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। an माइनस 1 ओवर आपके पास आ जाएगा pn माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब आप फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप पहले यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा a ओवर b रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, बेस सेम बनाते हैं दोनों साइडों का, तो a ओवर b रेज टू पावर 0। तो अब यहाँ पर दोनों साइडों की बेस सेम, तो इसका मतलब अगर साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब इनके एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे कि n माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा। तो यही मैंने पहले शुरू में ही बता दिया था कि यहाँ पर हम क्या करें, n की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, तो आपके पास क्या आना चाहिए, a प्लस बी बाय 2। तो अब हमने वो n की वैल्यू भी मालूम कर ली। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह पर आपको ये रिलेशन दिया जाए, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है an प्लस 2 प्लस bn प्लस 2 डिवाइडेड बाय an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1, कोई भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में n के लिए कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। उसके लिए आप फिर इसी तरह वैल्यू मालूम करेंगे। या एमसीक्यूज में करना है तो आपने डायरेक्ट n की वैल्यू लेनी है, अपने चॉइसेस में से 1 बाय 1 उसको पुट करेंगे, जहां पर a प्लस n की जिस वैल्यू के लिए a प्लस b बाय 2 आ जाएगा वही आपका रेलिवेंट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो एक्सरसाइज का ये एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। If 8 are arithmetic means between a and b, find a and b। तो अब since 5 8 arithmetic means है between a and b, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि since 5 8 are arithmetic means between a and b, therefore a 5 8 b in AP। तो ये किस में होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। और अब यहाँ से अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चले गए तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, 8 माइनस 5 के इक्वल टू फिर b माइनस 8, यानी इन दो का डिफरेंस सेम आएगा। क्यों, इसलिए कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो अब यहाँ से 5 माइनस ए इज इक्वल टू आपके पास 3 इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ से सेट ऑफ इक्वेशंस आप बना सकते हैं।
तो 5 माइनस ए इज इक्वल टू 3 और फिर b माइनस 8 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 5 माइनस 3 इज इक्वल टू a और 3 को लेफ्ट पर शिफ्ट कर लिया, a को राइट पर, और यहाँ से 8 को राइट पर शिफ्ट कर दिया। तो ये आपके पास a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 11 आ गया। ठीक, a और b की आपने वैल्यूज मालूम कर ली। तो अब यहाँ पर अरिथमेटिक मीन्स दिए गए थे। a आपने क्या मालूम किया 2, और ये आपके पास पहला अरिथमेटिक मीन क्या रहा 5, दूसरा 8, और b जो आपने मालूम किया वो क्या आ गया 11। आप इसको चेक कर सकते हैं। 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3। तो वाकई ये किस में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इसका मतलब आपने a और b की जो वैल्यूज मालूम की वो बिल्कुल करेक्ट मालूम की। इसी तरह एक छोटी सी और एग्जांपल, फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 11। यहाँ पर 3 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं किसके दरमियान 3 एंड 11। यहाँ पर मैंने 3 छोटी सी एग्जांपल ली है, 3 हूँ, 4 हूँ, 5 हूँ, प्रोसीजर यही होगा। तो अब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि कितने अरिथमेटिक मीन्स हैं। A1, A2, A3, B3 arithmetic means between 3 and 11. So that is 3, A1, A2, A3, 11 in AP. अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएंगी, 3 अरिथमेटिक मीन्स हैं और एक पहली टर्म 3 और फिर लास्ट टर्म 11, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएंगी 5। तो इसका मतलब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो 5th टर्म होगी यानी A5 होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी 11 के, और A5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म किसके इक्वल होती है A1 प्लस 5 माइनस 1 यानी 4D इज इक्वल टू 11। और यहाँ से आप A1 आपके पास क्या दिया गया है 3 दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर यूज कर ले A1 की वैल्यू 3 प्लस 4 इंटू D इज इक्वल टू B की वैल्यू 11। तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 माइनस 3 बाई 4, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 2। तो अब D की वैल्यू आपके पास मिल गई। तो आप जानते हैं कि जो पहला अरिथमेटिक मीन है हमने इसके लिए कैलकुलेट किया कि कैपिटल A1 जो है ये बराबर होगा किसके A1 प्लस D के। तो अब यही हमने यूज किया A1 प्लस D, तो A1 3 प्लस 2 5 आ गया, फिर A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 3 प्लस 2 टाइम्स 2 आ जाएगा जो कि 7, और इसी तरह इसका तीसरा अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल आ जाएगा A1 प्लस 3D के, और 3 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू हो गया 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये आपके पास क्या आ जाएगा 9। तो हेंस 5 7 9 आर 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 11। अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं किसके दरमियान 3 और 11 के दरमियान क्या क्या है 5, फिर 7, फिर 9 और 11। तो ये किस में होना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए इन ए पी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 प्लस 2 करे तो 5, 5 प्लस 2 करे तो 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11। तो इसका मतलब कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों नंबर्स किस में हैं
किसमें 3 और 11 के दरमियान जब इंसर्ट किए तो ये क्या बना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने वापस, आप जब भी कैलकुलेट करें तो इनको वापस चेक कर लिया करें कि आपने जो वैल्यूज मालूम की हैं वो सही की हैं या नहीं की है। तो ये इसके एक्सरसाइज के बाकी सवाल एज एन असाइनमेंट हैं, ये आप सारे खुद करेंगे, सारे सिमिलर टू एरे के रिलेटेड मैंने एग्जांपल दे दी है, तो एक्सरसाइज आपने खुद करनी है। तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा आपने, अरिथमेटिक मीन पढ़ा, और अब इसी के रिलेटेड आगे क्या करोगे नेक्स्ट लेक्चर में, अरिथमेटिक सीरीज पढ़ोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका लेक्चर अरिथमेटिक सीरीज का होगा। तो थैंक यू।